अद्याहं शास्त्री तृतीयवर्षीय छात्रैः साहित्य दर्पणमधिकृत्य अलङ्काराणां विवेचनं विवृणोमि। अत्र निम्नाङ्किताः केचन चत्वारः अलङ्काराः शोधारणं व्याख्येयाः, यथा दृष्टान्तः, मालारूपः, व्यतिरेकः, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेकः, सहसुक्तिः इति सहसुक्तिः, समासुक्तिः, एतेषु केचन चत्वारः एव अलङ्काराः व्याख्येयाः। तत्र प्रथमं तु अहं माननीय सचिव महोदय प्रधानाचार्य महोदयस्य अनुज्ञाम् अधिप्राप्य गृहात् कक्षा सञ्चालनं करोमि। अद्य शास्त्रीकक्षायाः विश्वविद्यालयात् निर्दिष्टपाठ्यक्रमानुसारेण तृतीयवर्षीय छात्राणां कृते साहित्यदर्पणस्य दशमपरिच्छेदस्य अलङ्कारभागं विवृणोमि। यथा दृष्टान्तालङ्कारः। दृष्टान्तस्तु स्वधर्मस्य वस्तुतः प्रतिबिम्बनम्। दृष्टान्तालङ्कारस्य लक्षणं वर्तते कि दृष्टान्तस्तु स्वधर्मस्य वस्तुतः प्रतिबिम्बनम्, अर्थात् स्वधर्मस्येति प्रतिवस्तुपमा उच्छेदः। अयमपि साधर्मवैधर्म्याभ्यां द्विधा, यथा कर्मेण उदाहरणं हिंदी भाषायां यथा बोलिए। कब? अच्छा, ठीक, नाम बताइए। अच्छे अच्छे, आज ही है, आज ही है। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो हिंदी भाषा में यथा साधारण गुण और क्रिया से युक्त वाक्यार्थ का जहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव से स्थापना हो उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। कर्मण उदाहरण यथा अविदित गुणापि सत्कवि भड़िति करणेषु भमति मधुधाराम अनधिगत परिमलापि हिंसहरति दृशं मालती माला। अत्र वासवदत्तायाः पदमिदं, वासवदत्तायाः पदमिदम्। अत्र प्रतिवस्तुपमायाः प्रतिवस्तुपमालङ्कारस्य व्यवच्छेदे व्यावृत्तिः, यतः तत्र अभिन्न एव धर्मः तु सादृश्यात् भिन्नः एव धर्मः, अयं दृष्टान्तालङ्कारः। इसमें दो वाक्य होते हैं। एक सधर्मस्य कहने से प्रतिवस्तुपमा की व्यावृत्ति होती है, और क्योंकि प्रतिवस्तुपमा में उपमेय और उपमान में एक ही धर्म होता है, दृष्टांत में सादृश्य से भिन्न धर्म होता है। यह दृष्टांत अलंकार भी साधर्म और वैधर्म से दो प्रकार का होता है। क्रम से जैसे उदाहरण बताया कि अविदित गुणापि सत्कवि भड़िति कर्णेषु भमति मधुराधारम अनधिगत परिमलापि ही हरति दृशं मालती मालम। गुण के विदित न होने पर भी उत्तम कवि की उक्ति
सुनने वालों के कानों में मधुधारा बरसाती है और सुगंध की प्राप्ति न होने पर भी चमेली की माला चित्त को आकृष्ट करती है। अनधिगत परिमलापि ही सहरती दृश्यम मालती माला। यहाँ कानों में मधुधारा बरसाना और नेत्र का आकर्षण, ये दो भिन्न धर्म हुए और ये दोनों भिन्न धर्म प्रीतिजनक होने पर से दो वाक्यों में सादृश्य का बोध कराते हैं। यह साधर्म में दृष्टांत अलंकार का होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। अन्यच्च तयि दृष्टे कुरंगाख्या विंशति मदनभ्यथा दृष्टानुदय भाज जिंदौ ग्लानि मुद संघते। बसंत लेखे के निबद्ध भावम परासु कांतासु मनः कुतूनः प्रफुल्ल मल्ली मधुमल्लम पटः किम मधुव्रतः कांक्षति बल्लिमन्या। यहाँ जो है त्वयि दृष्टे कुरंगाक्षा सरस्वती मदन व्यथा। बसंत लेखा नामक नायिका केवलम यथा तथा निबद्ध संबद्ध भाव अनुरागजेन तत्तादृशं न अस्माकं मनः चित्तं परासु बसंत लेखा भिन्नासु कांतासु सुंदरीषु कथा कथं गच्छति नु गच्छति भावः। अपि च प्रफुल्ल मल्ली मधुलं पटः प्रफुल्लापि कसिताः जा मल्ली मालिका पुष्पं तस्या मधुमधुरसः तस्मात् लम्पटः लालसः मधुव्रतः भ्रमरः किम अन्याम अपरां मालती बल्ली भिन्नाम बल्लीलतां कांक्षति वांछति नो वांछति इति भावः। अत्र उपेन्द्रभद्राच्छन्द्रः इत्यत्र यहाँ पर हमारा मन कैसे जा सकता है और भंवरा क्या दूसरी लता की इच्छा कर सकता है, इसका भी एक रूपता से पर्यवसान होने से प्रतिमा ही है। यहाँ अभिदित गुड़ा इस पद्य में तो कान में मधुरधारा बरसाना और नेत्र का आकर्षण करना, ये दोनों भी क्रियारूप धर्मों का साम्य ही एक रूपता नहीं है। यहाँ असाधर्म और समर्थ वाक्य में एक इसका सामान्य भाव और दूसरे का विशेष भाव हो तो अर्थान्यास भी हो सकता है। प्रतिपस्तुपमा और दृष्टांत में ऐसा सामान्य विशेष भाव नहीं होता है, यह इसमें भेद है। अब यह संभव कहते हैं। संभवन वस्तु निदर्शनालंकार को लक्ष्य करते हैं कि संभवन वस्तु संबंध असंभवन वापि कुत्रचित यत्र बिंबानुबिंबत्वं बोधयेत सा निदर्शना। अत्र जहाँ पदार्थ संबंध कहीं संभव होता हुआ और कहीं असंभव होता हुआ बिंब प्रतिबिंब भाव उपमानोपमेय भाव का बोधन करे, वहाँ निदर्शना अलंकार होता है, निदर्शना अलंकार होता है। तत्र संभवत वस्तु संबंध निदर्शना यथा उदाहरण यथा उदाह्रियते। कोत्र भूमि बलये जनान् मुधा तापयन् सुचिर्मेति संपदं वेदयन्निति दिनेन भानुमा नासदात चर्माल चलम ततः। यहाँ इस भूमंडल में जनों को व्यर्थ संताप करता हुआ कौन अधिक समय तक संपत्ति को प्राप्त करता है, इस विषय को दिन से बोधन का कराता हुआ सूर्य जब अस्त पर्वत को प्राप्त हुआ। वेदेन इति दिनेन भानुमा नासदसाद चर्माचलम ततः। अस्मिन् पद्ये रवे सूर्यस्य ईदृशार्थ वेदन क्रियायां लोक पीडिका सुचिरं पदं नाप्नोति इति अलंकार इति आकारकार्थ ज्ञापन कर्मणि कर्तृत्वेन मुख्य कारकत्वेन अन्वयः पदार्थ संबंधः भवति एव उपपद्यते एव। ईदृशार्थस्य पूर्वार्ध स्थिताभिधेयस्य ज्ञापन समर्थः बोधन सत्यः यः चर्माचल प्राप्ति रूपः अष्टपर्वता साधन रूपः धर्मः क्रिया विशेषः तत्त्वत्
सवेदन क्रियायां कर्तृत्वेन अन्वयरवेः सूर्यस्य अस्ताचलगमनस्य अस्तपर्वतव्रजनस्य प्रतापिनाम् अन्य पीडिकानां विपत्प्राप्तिश्च आपत्यासाधनस्य द्वयोर्वाक्यो बिम्बप्रतिबिम्ब भावम् उपमानुपमेय भावं बोधयति। रविः यथा अनर्थकं परांस्तापयन् अस्तं प्राप्नोति तथैव अन्योऽपि परान् अनर्थकं पीडयन् इति पदं प्राप्नोति इति उपमानुपमेय भावं पूर्वोक्तो अन्वय सूचयति इति। असंभव वस्तु संबंध निर्दर्शना विद्युदिना एक वाक्यगा अनेक वाक्यगा चेति एक वाक्यगा संभव वस्तु संबंध निर्दर्शना उदाहरति। निदर्शना एक वाक्य में और अनेक वाक्य में दो होने से दो प्रकार की होती है। इसमें एक वाक्य में असंभव वस्तु संबंध निदर्शना जैसे कलयत कलयत कुवलय माला ललितम कुटिलः कटाक्ष विक्षेपः अधरा किचलय लीला माननमस्याः कलानिधिर्विलसत्। अत्र अन्यस्य धर्मं कथमन्यो वहत्व इति कटाक्ष विक्षेपादीनां कुवलयमालादिगतललितगादीनां कलनमसंभवात् तद्ललितादिसदृशं ललितादिकम अवगमयत कटाक्ष विक्षेपादे कुवलयमालादिश्च प्रतिबिंब प्रतिबिंब भावं बोधयति। यहाँ इस पद्य में अन्य के धर्म को कैसे अन्य धारण करेगा ऐसी आशंका से कटाक्ष विक्षेप आदि का कुवलय माला आदि के विलास आदि का धारण अनुपन्न होता हुआ उसके विलास आदि के सदृश विलास आदि का ज्ञापन करता हुआ कटाक्ष विक्षेप आदि के और कुवलय माला आदि का बिंब प्रतिबिंब सादृश्य ज्ञापित करता है। अथवा अनेक वाक्य का यथा इदं किल व्याज मनोहरं वपुः तपच्छमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया नीलसमिल्यतां क्षेत्रमशिर्विवश्यति। ये अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक है, राजा की उक्ति है। इदम किला व्याज मनोहरम वतु अभिज्ञान शाकुंतल नाटकस्थं पदमिदं साहित्यदर्पण शकुन्तलां दृष्ट्वा राजा दुष्यन्तस्य उक्ति वर्तते। अत्र यत्र यत्तत् शब्द निर्दिष्ट वाक्यार्थयोरनेन भेदेन अन्यो अनुपद्यमानः तादृशः वपुस्ततः कलमत्व साधनिच्छात् नीलोत्पलपत्रधारया सम्मिलितात् छेदनेन अवच्छेदेति बिंब प्रतिबिंबा भाव प्रदर्शयति। इसमें यत शब्द और तत् शब्द दो वाक्यार्थों का अभेद से अन्य अनुपन्न होता है। जैसे शरीर को तपस्या का साधन बनाने की इच्छा नील कमल के पत्ते की धार से समिधा को शमी के समिधा को काटने की इच्छा के समान इस प्रकार से बिंब प्रतिबिंब भाव सादृश्य भी प्रदर्शित होता है। यह है बिंब प्रतिबिंब भाव सादृश्य। अथवा क्व सूर्य प्रभु वंशः क्व चाल्प विषयामति तितिर्षुर दुष्टरम मोहादुडुपेनास्मि सागर। अत्र मन्मत्या सूर्यवंश परलनम उद्दीपेन सागर तरलमिति पर्यवसानम। ये रघुवंश महाकाव्यम के प्रथम सर्ग का श्लोक है। अत्र असंभव वस्तु संबंधाया निदर्शनाया प्रसिद्ध उदाहरण यथा रघुवंश महाकाव्य से प्रथम सर्गस्य पद्यमिदं। रघुवंशस्य आरंभे महाकविना कालिदासेन या महाकवि कालिदास स्वाहंकारं परिहरति वदति यदि सूर्यप्रभव सूर्या भास्करः तस्य प्रभव उत्पत्ति हेतु यशसः। सूर्य यानी सूर्या भास्करः प्रभव उत्पत्ति हेतु यस्य
कुलस्य सह प्रभवति तस्मात् प्रभव कारणम। सूर्योत्पन्ना वंशा कुलम तत्र कुत्र अल्प विषया अल्पः शोकः विषया ज्ञेयर्थ अस्यासा तादृशी मे मम मति प्रज्ञा च। कुत्र अत्र द्वौ क शब्दौ महदन्तरं सूचयतः। सूर्यवंश का साकल्येन वर्णितुं न प्रभवाम इति भावः। तथा हि दुष्तरं दुःखेन तर्तुं शक्यं ईषद् दुःसुखसु कृच्छार्थेषु तादृशं सागरं समुद्रं मोहात् अज्ञानात् उडुपेन प्लवेन उडुपं प्लव किल इति तितिर्कु तर्तुम् इच्छुः अस्मि भवामि। अस्मिन् पद्ये मनमत्या मत प्रज्ञा सूर्यवंशवर्णनम् उडुपेन प्लवलेन सागरतलमिव बिम्ब प्रतिबिम्ब भावेन असंबद्ध वस्तु संबंध निदर्शनालंकार विद्यते इति। एवमेव व्यतिरेकालंकार यथा अवलोक्यताम्। आधिक्यमुपमेयस्योपमाना न्यूनता अथवा व्यतिरेक एक युक्ते नुक्ते हेतु पुनस्त्रिधा। कह रहे हैं उपमान से उपमेय का आधिक्य अथवा न्यूनता होने पर व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमान से उपमेय का आधिक्य अथवा न्यूनता होने पर व्यतिरेक अलंकार होता है। आधिक्यम उपमेयस्य उपमानात् न्यूनता अथवा व्यतिरेक उक्त एवं उक्ते अनुक्ते हेतु पुनस्थिता। इस तरह ये उक्त अनुक्त हेतु ये तीन प्रकार का हुआ। ये अलंकार व्यतिरेक अलंकार तीन तरह का होता है। यह व्यतिरेक अलंकार उपमेय के अधिक उत्कर्ष का और उपमान की न्यूनता अपकर्ष का हेतु शब्द से उक्त हो तो एक भेद होता है और हेतु अनुक्त होने पर तीन भेद होते हैं। यथा अपिच और भी है चतुर्विधोपि साम्यस्य बोधनात् शब्दतोऽर्थतः आक्षेपाच्च द्वादशधा शीलसे प्रीति तिरष्टधा प्रत्येकं स्यान् मिलित्वाश्च चत्वारिंशद्विधा पुनः। इस प्रकार चार भेद होते हैं। साम्य का शब्द से अर्थ से और सापेक्ष व्यंजना से कथन होने से व्यतिरेक के 12 भेद होते हैं। श्लेष और अश्लेष में होने से उसके 24 भेद हुए। इस प्रकार उपमेय के उपमान से आधिक्य में 24 और उपमेय में उपमान से न्यूनता होने पर 24 कुल मिलाकर व्यतिरेक के 48 भेद होते हैं। इस तरह उपमेय के 48 भेद हो गए। यथा दिङ्मात्र में यथा उदाहरित कुछ उदाहरण देख लीजिए। अकलंकम मुखम तस्या न कलंकी विधुर यथा। अकलंकम मुखम तस्या न कलंकी विधुर यथा। उस सुंदरी का मुख निष्कलंक है, कलंक चंद्रमा जैसा नहीं है। चंद्रमा में कलंक है, दाग है। अत्र उपमेयगत गतम अकलंकत्वम उपमानगतम कलंकितत्वम हेतुद्वयम् उक्तम अप्युक्तम यथा शब्द प्रतिपादनाच शब्द सौम्य। यहाँ उपमेय मुख की निष्कलंकता उत्कर्ष और उपमान चंद्रमा की निष्कलंकता ये दोनों हेतु भी शब्द से उक्त है। और यथा शब्द के प्रतिभावदन में उपमान उपमेय भाव शब्द है। इसी श्लोकार्ध में न कलंकित एक विधि परम ऐसा पाठ करने से उपमेय से अर्थ होता है। जयतीन्दुम कलंकिनम ऐसा पाठ करें तो फिर आदि शब्द से समान तुल्य आदि पदों में रहने से ओम सा आक्षिप्त अर्थ व्यंजना सुलभ हो जाता है। अकलंक पद का त्याग करें तो उपमेय की उत्कर्ष हेतु की अनुमति होती है। इस तरह से पद के त्याग में भी उपमानता निष्कर्ष कारण की अनुक्ति होगी। दोनों वाक्य पदों की अनुक्ति में दोनों हेतुओं की अनुक्ति हो जाएगी। इस तरह जो है यहाँ जो है व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। आगे अलंकारों की दूसरी घंटी में व्याख्या करें।